नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे दागियों पर दांव क्यों। दिल्ली नगर निगम की बात करते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 1349 में से 1336 उम्मीदवारों के हलफनामे का एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आकलन कर रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने हलफनामे के बारे में कहा कि इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में 139 उम्मीदवारों यानी कुल 10% को पार्टियों ने टिकट दिया है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 76 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले हैं। तीनों प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के उम्मीदवारों की लंबी सूची है, जिनकी करोड़ों की संपत्तियां हैं। एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने 248 में से 45 यानी 18% दागे आपके हैं। उम्मीदवारों को इनको मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी के 249 में 27 उम्मीदवार यानी 11% आपराधिक मुकदमे के साथ मैदान में उतरे। इसके अलावा कांग्रेस भी यहां पीछे नहीं है। कांग्रेस ने 245 में से 25 यानी 10% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया। यही नहीं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्रमशः 14, 19, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एक ऐसा भी उम्मीदवार है जिस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 2017 दिल्ली नगर निगम चुनाव में 7% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वहीं 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में 10% दागी उम्मीदवारों की संख्या बताई जा रही है। वहीं बीजेपी के पास सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में सबसे ज्यादा बीजेपी के 249 में से 162 उम्मीदवारों यानी 65% के पास करोड़ों की संपत्ति है। आम आदमी पार्टी के 248 में 148 उम्मीदवारों यानी 60% के पास करोड़ों की संपत्ति है। कांग्रेस के 245 में से 107 यानी 44% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। एडीआर की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 1336 में 556 उम्मीदवारों यानी 42% के पास करोड़ों की संपत्ति है। एक तरफ करोड़पति और दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेताओं का भी बोलबाला। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने जगह ना दी हो। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संदीप दुबे जी, बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इसके साथ साथ अपराध मुक्त। लेकिन कैसे होगा अपराध मुक्त जब दागियों को टिकट दी जाएगी? रविंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस विषय पे कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए और मैं इसका पूर्ण समर्थक हूँ कि जो चोर हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जो लोगों को ठगते हैं, जो गुंडे हैं और जिन्होंने समाज के लोगों को धोखा दिया, ऐसी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलना समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे समाज बिल्कुल पीछे चला जाता है। राजनीतिक पार्टियों के साथ जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अच्छे लोग राजनीति करने निकल ही नहीं रहे, घरों में बंद रहते हैं, दुबके रहते हैं और बाहर ये जो चोर उचक्के टाइप के लोग हैं वो संगठित हो जाते हैं और ये पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं। और आज स्वीकार करना चाहिए, सामाजिक जीवन में व्यक्ति जब जी रहा होता है तो उसको सत्य को स्वीकार करना आना चाहिए। आज राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत विकल्प नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है कि जब दूसरी पार्टी चोरों को देती है टिकट, दूसरी पार्टी भ्रष्टाचारियों को देती है, दूसरी पार्टी गलत लोगों को देती है तो लोहा ही लोहे को काटता है। अब उसको हराने के लिए वहाँ अब ईमानदार आदमी को कोई जनता वोट भी नहीं दे रही है, उसको हराने के लिए ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है समाज में और ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना चाहिए और हम लोग की तो कोशिश हमेशा रहती है कि जो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए। हाँ, कुछ राजनीतिक जो अपराध होते हैं, जैसे आंदोलन कर रहे हैं उनपे मुकदमे लग गए, कुछ जो सामाजिक बदलाव में लोग काम कर रहे होते कभी कभी उनपे झूठे मुकदमे लग जाते हैं। तो ऐसी भी प्रवृत्ति का आकलन, मूल्यांकन करना होगा। तो इसके लिए हमें लगता है कि काफी कुछ मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है समाज में। और तो मानसिक परिवर्तन कैसे होगा जब सारी पार्टियां इसमें सम्मिलित रहेंगी? रविंद्र जी, मैं आवाज आपकी सुन नहीं पाया। मैंने कहा मानसिक प्रवृत्ति और नियत की भी तो बात कर रहे हैं जो आपने कही है, लेकिन वो कैसे होगा जब सारी की सारी पार्टियां दे रही हैं ऐसे लोगों को टिकट?
दिक्कत क्या है ना कि आप जहाँ चोर बेईमान लड़ रहे हैं और जनता उनको चुनेगी और आप ईमानदार को दे दीजिए, रविंदर जी को टिकट दे दीजिए, पता चले घर वाले ही वोट नहीं देंगे। तो ऐसी मानसिकता लेके जब समाज में वोटर बैठ जाता है या वोटर के मन में ऐसी भावना होती है, उसे दबंग को ही देना पड़ता है। तो राजनीतिक पार्टियों के पास ज्यादा कुछ विकल्प नहीं होता, उनको ये विकल्प होता है कि हाँ, जो सामने वाला है उससे बेहतर उम्मीदवार दिया जाए जो हर तरह से सुदृढ़ और चुनाव जीते। राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, संदीप जी, आम आदमी पार्टी, मैं फिर भी कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इन सब राजनीतिक पार्टियों से अलग है। संदीप जी, आम आदमी पार्टी ने 10% लोगों को दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने 10% लोगों को दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 249 में से 27 उम्मीदवार यानी 11%, 1% ज्यादा आपराधिक मुकदमे के साथ टिकट दिया है। तो ये चीजें तो हर पार्टी को देनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आप ही लोग सेट कर दीजिए। नहीं रविंदर जी, देखिए इसमें भी कई इश्यूज हैं। इसका वर्गीकरण भी अपराध का होना करना जरूरी है। अभी मानिए कोई मुकदमा चल रहा है, सही है गलत है, सजा आए, जिनके पास सजा हो जाती है उनको तो चुनाव लड़ना वैन है, वो नहीं लड़ सकते। तो ये वो लोग हैं, वो प्रत्याशी, मैं इनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। किसी भी चोर को, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को और किसी भी गलत लोगों को जाने अनजाने में भी पार्टी ने अगर टिकट दिया और चोर है, बेईमान है, मैं खुद स्वेच्छा से कहता हूं कि ऐसे गलत लोगों को हरा देना चाहिए। एक बार जनता जब जागरूक होकर सबक सिखाएगी तो कोई दोबारा राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ठीक हूं और दूसरा सही है। ऐसे लोगों के लिए समाज में बहिष्कार होना चाहिए। समाज जिस दिन बहिष्कार करना शुरू कर देगा, किसी भी राजनीतिक पार्टियों में हिम्मत नहीं आएगी इन चोर उचक्कों को लाके टिकट दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि पहल कहां से शुरू होगी, ये देखना होगा। संजीव निगम जी, एक हमाम में सब एक जैसे हैं, किससे शुरू करें? अभी मैं सुन रहा था संदीप दुबे जी को, अच्छी एक तार्किक बात कह रहे थे। हाँ, ठीक है, लॉजिकल बात कह रहे थे, मैं सहमत हूँ। लेकिन कई बार देखने को आता है ऐसे किसी व्यक्ति पर जिसके ऊपर संगीन अपराध है या अब अगर वो कन्विक्टेड है तो वैसे ही नहीं चुनाव लड़ पाएगा, लेकिन अगर आरोप है तो आरोप का वर्गीकरण करना चाहिए, कैसे कैसे है उस हिसाब से तय करना चाहिए। लेकिन संदीप जी आप भूल रहे हैं, मैं याद दिला दूं कि हरियाणा में जो राम रहीम है, जिसको कई संगीन मामलों में कन्विक्टेड है, वो जेल से बाहर आते हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो चुनाव मैदान में थे, अभी मैं हाल ही में चुनाव हुआ था हरियाणा में, वहां जाकर के नतमस्तक होते हैं इसके आगे, साहब हमको बचा लीजिए, हमारा प्रचार कर लीजिए। मतलब ये तो होता है कि कोई पार्टी एक व्यक्ति को टिकट दे रही, दो को दे रही है, इनके सारे के सारे जो नेता है जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वो उस व्यक्ति के पास जाके नतमस्तक होते हैं जिसको अदालत ने सजा दे रखी है। तो ये बड़ा विचारणीय एक प्रश्न है। अब मैं बात आता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, जैसे सत्येंद्र जैन जी है, इनके ऊपर क्या है, आरोप चल रहा है, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाया था। तो राम रहीम पे दोष सिद्ध हो गया? नहीं, सीबीआई ने क्या किया, जब उसमें एफआईआर में नाम था और अभी उन्होंने नाम बाहर निकाल दिया। तो एफआईआर में नाम आने से क्या व्यक्ति दोषी हो जाता है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आपने फिर भी कहीं न कहीं तो तार किया। नहीं, लेकिन आप तो अपने पक्ष की सफाई दे रहे हैं। या तो आप दोनों एक ही जैसी बात करिए भाई, आरोपी तो दोनों है ना, आरोपी होना और दोषी होने में तो फर्क है ना। राम रहीम क्या है, पूछिए संदीप जी से, आरोपी है या दोषी है? हाँ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, आप पूछ लीजिए, ज्यादा अच्छे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के बराबर, वो तो दोषी है ना। हाँ, चलिए संदीप जी बताइए। सजा काट रहे हैं जेल की और उनके पास जाकर के नतमस्तक होते हैं। तो अगर सत्येंद्र जैन सजा काट रहे हैं तो दोषी हो गए? सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप है ना, अभी तो आरोप है उनके ऊपर। संदीप जी, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगाया था। ठीक है संदीप जी, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ठीक है, ठीक है। और चार्जशीट में वो बाहर हो गए। देखिए, एक गंभीर सवाल संजीव ने उठाया है। संदीप जी, गंभीर सवाल, उनका कहना है कि नतमस्तक हो रहे हैं वहां जाके आप, और इसके वजह से जो आपराधिक लोगों को आपकी तरफ से भी टिकट जो दिया गया है वो नहीं मिलना चाहिए। सीधी सीधी बात, इसमें मुझे चोर अपने आप को चोर और मुझे शरीफ अपने आप को नहीं, सवाल वो नहीं है संदीप जी, वो ये कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, सवाल समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए, सवाल संदीप जी, संदीप जी सवाल समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए। उनका ये कहना है कि उनके सामने, अब वो जेल से आए हैं, उनको उनके सामने नतमस्तक होने की क्या जरूरत है?
प्रवीण जी, कोई किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता। जो भारत का वोटर है उसके सामने आप जब वोट लेने जाए तो ये नहीं देखते हैं वोट सबसे लेना है, तो नतमस्तक क्या होना है? पूरी राजनीतिक जो प्रणाली है वो जब वोट आता है तो आप देखिए जनता के बीच तो जाके नतमस्तक होना ही होना है। ये बात और ये भाव जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई जो है ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी। हाँ, लेकिन संजीव निगम जी, जिस तरह से सेवा भाव और आदर सत्कार सत्येंद्र जैन का भी तो हो ही रहा है ना जेल में, उसके भी तो वीडियोज आ ही रहे ना सामने। अच्छे कूड़ा करकट से उनको बटोर के वो अब एक नई प्रणाली की अव्यवस्था की शुरुआत की है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, उनकी बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन संजीव भाई ने मुझे विवश कर दिया कि मैं उनकी पार्टी की बुराई करूं। आप अगर अपना मूल्यांकन नहीं तो बुराई करने से या एक दूसरे पर आरोप लगाने से विषय की गंभीरता खत्म हो जाती है क्या? स्वयं मूल्यांकन करने की बात है रवि। कह सकते क्या, जैसे मैंने इनको बोला, हमने सहर्ष बोला कि जो गलत लोग हैं वो अगर हमारी पार्टी ने भी उनको टिकट दिया है उनको जनता वोट न दे, ये कह के दिखाए जरा आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये आप गलती से किसी को मिल गया जो बलात्कारी हो, बेविचारी हो, समाज में लोगों को ठगता हो, उसको वोट मत दो, चाहे कोई पार्टी से लड़ रहा हो। अगर ऐसे लोगों पे हम लोग अभी भी उनको प्रोटेक्शन करेंगे, और अरविंद भाई के लोग ऐसे पार्टियों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब तो साफ साफ है कि आप अगर सांप पालोगे तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो तो आप भी काम कर रहे हो ना, वो तो हम तो मना कर रहे हैं ना, ये मना करके दिखाना। मना करने के बाद भी तो टिकट दे दिया गया ना उनको। जाने में भी कभी कभी हो जाता है कि बहुरूपिया तरीके के लोग आ जाते हैं, तो वो अगर मिला हुआ है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे मत। ये संदीप, देखिए संदीप दुबे जी, एडीआर की रिपोर्ट है ये, और ठीक है, और अब तो सारी गाइडलाइंस जारी है कि अगर कोई प्रत्याशी ऐसा है तो पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि इस प्रत्याशी को आपने किस आधार पर टिकट दिया। प्रत्याशी को अपना पूरा लेखा जोखा पेश करना पड़ेगा, अगर उस पर आरोप है तो किस तरह के अपराध हुए उसकी एक प्रति आपको अखबार में छपवानी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देनी पड़ेगी। इस तरह की तो चीजें हैं ना। बिल्कुल है, और तो फिर उसमें तो चीजें सबूत के तौर पर सामने आ जाती। फिर आप ये थोड़ी नहीं कह सकते कि हमको तो पता ही नहीं था या बहरूपिया के रूप में आ गए। रविंद्र जी, मैं तो सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं तो मेरे जैसा स्पष्ट आपको कोई इस देश में मिलेगा नहीं जो बोलता हो। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे, लोगों के जमीन कब्जा करने वाले, किसी भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, जनता उनको वोट मत दे। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग आएंगे तो वो जमीन ही कब्जा करेंगे, लोगों में डकैती ही डालेंगे। तो मतलब हम बोलते रहेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हम बोलते रहेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे, यही ना। ईमानदारी, सत्य और निष्ठा हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास ऐसे कार्यकर्ता है जो वंदे मातरम के नाम पे अपना पूरा जीवन देते हैं, ईमानदारी से देते हैं। और हमारे नेताओं पे ज्यादातर राजनीतिक मुकदमे हैं, आंदोलन के मुकदमे। इसकी पूरी एक बार जांच हो तो जांच के बाद ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। अरविंद भाई जैसा नहीं है कि चोर को, बलात्कारी को, पैर दबाने वाले को ले आए और टिकट दे दिया। तो इन दोनों में भेद करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के किसने पैर दबा दिया? संजीव निगम जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं हम डिनाई कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर हमने ऐसे किसी व्यक्ति को चुना है तो जनता वोट ही ना दे। साफ साफ इसका मतलब जनता ये 11% वाले तो बिल्कुल हटा ही दें। तो 11 तो प्रत्याशी गए सीधे सीधे। रवीन जी, मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले ही कहा, प्रशंसा की है। संदीप जी वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता है, एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। मैंने बिल्कुल उनकी तारीफ की, लॉजिकल बात की है। लेकिन मैं बात कर रहा था उस राम रहीम की, सुनिए उनके नहीं, जैसा मुझे लग रहा है कि उनको सत्येंद्र जैन से लगा हुआ है वैसा उनको राम रहीम से लगा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। दूसरी बात चलिए ना चाहिए इनके और है स्वामी चिन्मयानंद, हाँ, जो है उनको टिकट दी गई है क्या? उनको टिकट दी गई है क्या? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको टिकट दी गई। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना जिनको टिकट दी गई। खैर, मेरे कहने का तमाम है, उन्नाव जेल में बंद है। हाँ, नहीं, उनको टिकट दी गई है क्या? यहाँ तो उन प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं ना जिन्हें आप लोगों ने टिकट दी है, उस पर बात करिए ना। अब वो चिन्मयानंद पे जाएंगे, वो कहेंगे सत्येंद्र जैन आपको प्रिय है, वो कहेंगे तो ठीक है हमें राम रहीम प्रिय है। तो ये तो चलता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं। हर बार कोई भी चुनाव ऐसा अछूता नहीं रहता जहां पर दागी बेदाग ना हो, यानी इन दागियों को टिकट दी जाती है और बड़े बिंदास होकर कुछ दागी जीतते भी हैं। कतनी करनी में इतना फर्क क्यों नजर आता है? दोनों खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी से संदीप दुबे और संजीव निगम आम आदमी पार्टी से।
संदीप जी, थोड़ा सा चलते हैं गुजरात की तरफ। एडीआर के जो मुखिया हैं उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए कि जो भी प्रत्याशी ऐसे हैं, दागी हैं, आरोपी हैं, उनसे जब ये कहा गया कि भाई अपने सारे डेटा को आप अखबारों में प्रेषित करवाइए, तो उसका फॉन्ट साइज इतना छोटा कर दिया जहां जहां दाग की बात है कि वो उचित मापदंड के अनुसार नहीं थे। तो स्ट्रिक्टली कहना पड़ा कि भैया कम से कम 12 साइज के फॉन्ट में तो होना चाहिए। दूसरी चीज, ये एक पेच नहीं है, होशियारी और आती है। उसके बाद ये कि वो गुजराती भाषा में उसको प्रेषित करवाते हैं, और जो आपकी चीजें हैं जिनको आप प्रचारित करते हैं जनता में, उसको इंग्लिश में प्रेषित करवाते हैं। ये जो तिकड़म लगाई जाती है, इससे ये पता लगता है कि भाई दाल में कुछ काला है और कहीं ना कहीं कथनी करने में अंतर है। ऐसा क्यों? रविंद्र जी देखिए, मैं ना बिहार से आता हूँ और ग्रामीण परिवेश से लेके ऊपर के परिवेश की पॉलिटिक्स को देखा हूँ। दबंग जो राजनीति है, जिसको हम दागी भी कहते हैं, हमें तो कभी कभी ये भी लगता है कि उनके यहाँ न्याय जल्दी मिल जाता है। लोग कहना नहीं चाहिए टेलीविजन के चैनल पे, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, उनके यहाँ जाने के बाद वो 1 घंटे में फैसला हो जाता है। हाँ, एक फैसला पंचायत में हुआ, एक फैसला आज हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, गंभीर प्रश्न भी हमने उठाया था, उसमें गांव की जो पंचायत है ना, उसने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 5 उठक बैठक लगवा के माफ कर दिया। तो ये इस तरह से फैसले हो जाते हैं। फिर दोनों तरह देखने की जरूरत है। समाज में ऐसे लोग निचले तबके से बढ़ के आ रहे हैं। दिक्कत क्या होती है कि इनके पास जनता है। मतलब आपका कहने का मतलब है निचले तबके के लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ नीचे से नीचे, मतलब ग्रामीण परिवेश से लेके ऊपर तक इनकी ये माफिया हो जाते हैं। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अब देखिए स्थिति सृष्टि में क्या हो गई है। हमारे 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने, उससे पहले तो ये था कि गांव का जो मुखिया होता था, कहने की जरूरत नहीं है, जो इलाके का सबसे बड़ा चोर होता था वो नॉमिनेशन फाइल करता था। विधायक बनते बनते तो इलाके का वो बहुत बड़ा गुंडा हो जाता था, और जब जिला में वही सांसद एमपी बनता जो जिला का माफिया है। ऐसी प्रवृत्ति इस देश में खड़ी हो गई थी। अब इस प्रवृत्ति पे तो विराम लगी है, अभी नहीं है, बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में नहीं है। पहली बात, हम अपने को सेफ नहीं करने। दूसरा, ऐसी प्रवृत्ति से बोलने की किसी में हिम्मत भी नहीं है कि वो बोल पाए। अब ऐसे ऐसे जितने दबंग हैं आप देखेंगे, धीरे धीरे ये खत्म हो रही है इनकी दबंग है, इनकी जमीन कुर्क हो रही है, इनके घर कुर्क हो रहे हैं। लोगों में एक संदेश जा रहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, क्यों भाई भतीजा। तो ये संदेश देने का काम हुआ है। और लोहिया जी भी कहते थे बदलाव हुई, लेकिन धीरे धीरे हुई। बदलाव का बयार बह रहा है, और आज इसीलिए मैं इतना स्वतंत्र रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग करके कह पा रहा हूँ कि मैं निडर हूँ और निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये भाषा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कह के दिखाइए, वो नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छा, तो पूछ लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। संजीव निगम जी, लोग चोर हों और सब लोग झूठ बोल रहे हो, आप में हिम्मत है, आप कह के दिखाइए। वो तो कह रहे हैं हमने अपराध खत्म कर दिया। नहीं, देखिए बात कहने की है, हम कभी पीछे नहीं है, हम लोग भी बराबर यही बात कहते हैं। और इस बात पर कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं करता। दिल पे संजीव भाई बात करते हैं, पंजाब के आज का। संदीप जी सुन लेते हैं, संदीप जी आरोप है, सुन लेते हैं। मत दीजिए, मुद्दा को सुनिए। चुनाव आयोग ने हमें एक बढ़िया ऑप्शन दे रखा है ना, क्या जरूरत है? अगर अच्छा, आपको आप मतलब ये है पार्टियों को शरीफ होने की जरूरत नहीं है, आप तो टिकट देंगे ही, बाकी गाइडलाइंस के जरिए सारी जिम्मेदारियां निपटा दी जाएंगी। नहीं रविंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। तो और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो ये मतलब हुआ ना कि हमने प्रत्याशी चुन लिया है, आप वोट दे ना दें आपकी मर्जी। तो भाई क्यों चुन लिया आपने प्रत्याशी? प्रतिद्वंदता में कौन सा व्यक्ति जो है थोड़ा सा सरोकार जिसका है, जो जीत करके आएगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, तो हम लोग तो ईमानदार हैं। तो नहीं है ना इसका मतलब? इसमें तो कोई शक है नहीं। बेईमान करने वाले को तो पहले ही निकाल देते हैं अरविंद केजरीवाल। आपने देखा नहीं पंजाब में जिसको हमने स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, हाँ। तो हमारी पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी पंजाब के भगवंत मान ने, उन्होंने आपको। अच्छा, तो प्रशांत राय भी बेईमान होंगे, उनको भी बाहर कर दिया आपने। कुमार विश्वास भी बेईमान थे, उनको भी बाहर कर दिया आपने। विपक्षियों को हमने जो वो तो खुद अपने आप चले गए, वो सब बेईमान थे। हमने निकाला नहीं किसी को ना, गलत ये मत कहिए, गलत आरोप मत लगाइए। ये जो आप नाम ले रहे हैं, हाँ। इनको किसी को पार्टी से किसी ने निकाला नहीं है। अच्छा, पार्टी वो खुद इस तरीके का व्यवहार करते रहे कि अपने आप साइड हो गए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ पंजाब वाले केस की, हाँ। ऐसा ही एक दिल्ली में था शुरुआती दिनों में, तो उनको भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया। अगर हमारी नजर में, हमारे उसमें आता है
तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया उन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा देंगे या जेल भिजवा देंगे। हम लोग इसमें जरा भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आपके तो डिप्टी सीएम पे ही आरोप लगे हैं ना, तो देखिए ना, इस आधार पर तो आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर जैसे ही आरोप लगे इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पूरी मिनिस्ट्री से आप इस्तीफा दे दो। कल देखा ना, जब चार्जशीट गई तो उसमें नाम तो नहीं था, इसमें नाम था। आप बताइए, खुद सीबीआई ने नहीं दिया। तो आप पहले परेशान कर लो, हम काम वैसे ही एलजी महोदय परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो हम जनता को भी चुन करके हम आए तो हम काम करेंगे, जवाब देंगे ना, मैं जनता के प्रति। और मालूम पड़ा आपने पूरी हमारी इस्तीफा दे दो, काम कौन करेगा? जनता को जवाब देना है, जनता ने हमें वोट तो दिया अगर है, आपने हम काम किया किया है और आप बीजेपी को मात देते हुए, बीजेपी को आना दिखाते हुए सत्ता पर काबिज है, तो एमसीडी चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? बता दो रहे, इनके 10 वीडियो और हमारी 10 गारंटी। अभी आपने आकर दिखाया, कोई नया वीडियो आया है, अभी 4 आ चुके, 6 इनके बाद और पेंडिंग है। ये 10 वीडियो दिखा देंगे अभी बचे हुए दिनों में। तो इनके 10 वीडियो और आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी जनता के सामने है। जनता फैसला कर देगी, उसे गारंटी चाहिए। संदीप जी, वीडियो से क्या मतलब है? 10 वीडियो 10 गारंटी, और सबसे बात तो अधिक ये है कि गंभीरता पे कोई बात नहीं कर रहा। वीडियो आ कैसे रहे बाहर, ये तो सब पे सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं वीडियो कहाँ से आ रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ लीकेज किया हुआ है? संजीव भाई, एक मिनट सुन लीजिए, अपनी बारी पे बोले। रविंद्र भाई, देखिए, मैं एक बार भैया कहता रहता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर समाज में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियां मॉडल होती हैं, उसके नेता मॉडल होते हैं। अगर उनसे गलतियां हो रही तो वो गलती नहीं है, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, उसमें जनता स्वयं दंड देगी। और जनता ही दंड का निर्धारण करके आपको सत्ता जैसे दी है, आपको प्रेम जैसे दी है, वैसे ही आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देगी। बहुत अच्छी बात है, मैं एपीएन न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विषय पे चर्चा हो रही हो। खासतौर से युवा जो राजनीति चाहते वो नहीं चाहते कोई चोर उचक्का भ्रष्टाचारी प्रॉपर्टी। तो संदीप जी, इसीलिए तो हमने एक युवा ही को जोड़ दिया ना, ताकि एक युवा नेता के जरिए पता तो चल सके। करने वाले लोग आए और सत्ता पे काबिज हो। लेकिन जिन लोगों ने ढोंग की राजनीति करी, जिन लोगों ने लेकिन सबको बेच के उसे बदनाम किया, आपके एक प्रवक्ता एक नेता के तौर पर कैप्टन आई सिंह जी बैठे थे इस डिबेट में, और उन्होंने हमारी एंकर को इतनी भद्दी बातें कही हैं, नेहरू परिवार के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं। जब आप ऐसे लोगों को अगर रखते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी की तो इमेज खराब होगी। इस विषय में मैं नहीं कहूंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को रखने का, जो पार्टी की छवि धूमिल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हम सब लोग के नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए ध्यान दिलाया कि जब इस तरह के व्यक्ति, तो पार्टी की छवि खराब होगी ना इससे। तो वो देखने का विषय है। मैं उस विषय पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। पार्टी उसको टेक केयर करेगी। मैं सिर्फ इतना रविंद्र भाई कह रहा हूँ, मैं जिस डिबेट में आया हूँ उस डिबेट को मुझे बोलने का आप अवसर दे रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इस बात को संज्ञान में लिया क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपसे अगर कुछ सवाल पूछा जा रहा तो उसका तो जवाब आपको देना बनता ही है। आप जिस बेबाकी से जवाब दे रहे हैं उसमें यह भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी नेता को टिकट देते हैं तो उसका अपना व्यक्तित्व क्या है, उसका अपना चरित्र क्या है, या उसकी अपनी भाषा शैली क्या है, या जनता में उनकी अपनी पहचान क्या है, किस आधार पर टिकट का वितरण होता है। अभी परिदृश्य जो भी है, राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि जो सीट है वहां से उसका उम्मीदवार जीत जाए। वो विनिंग सिचुएशन पे काम करती है कि ये आदमी को देते हैं तो ये जीत जाए। तो हम लोग क्या हुआ कि अंधाधुंध दौड़ में सब लोग शामिल हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और वो दौड़ की वजह से समाज का नुकसान हो रहा है और इसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे बदलाव नहीं होगा। दिक्कत यही हो जाती है। सोले का ये बात बड़ी है और ये बात ध्यान देने योग्य भी है। ये इस बात से मैं सहमत है कि हर किसी को इस बात का संज्ञान लेना होगा। कोई भी दल हो उसको इस तरह के अपराधियों को टिकट नहीं देनी चाहिए, और अगर दी जाती है किसी भी दल के द्वारा, ये एक बहुत अच्छी बात कही और बहुत बिंदास आपने बोली, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी दल हो, अगर हमारी पार्टी भी टिकट देती है तो जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, जरूरत क्या पड़ती है दागियों पर दांव लगाने की? जनता जवाब देगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।